देखिए आप पुराण के बारे में पढ़ते हैं, पुराणों का सामान्य परिचय हमारे इसमें है। आइए प्रारंभ करते हैं इस कक्षा को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पुराणों के परिचय को। जो हमारी दूसरी इकाई में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराणों का परिचय है, उसी में पुराणों का परिचय पूरा करते हुए दूसरी इकाई को कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी चौथी इकाई हम कर चुके हैं, पांचवी छठवीं कल हम पढ़ने वाले हैं, और आगे की इकाइयां भी एक साथ दो दो तीन तीन इकाई हम करेंगे। और चिंता मत करिएगा, कोशिश कर रहे हैं सब चीजों के ऐसे नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएं जो बिल्कुल सरल हो, आपको समझ में भी जल्दी आ जाए, आपकी मेहनत कम हो, और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे संधि में आपने देखा हमने कुछ ऐसे जो प्रश्न बार बार हुए हैं उनको लिया है। भाई सामान्य संधि हर कोई दे देता है, आप हर कोई आराम से पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन जो विशेष रूप से जो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं और प्रश्न भी उनमें से ही बनते हैं, भाई जो पेपर बना रहे हैं वो सामान्य लोग नहीं बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनाते हैं। और जो प्रोफेसर जो बनाएंगे तो वो साधारण प्रश्न नहीं देंगे, साधारण प्रश्न देते हैं लेकिन इतने नहीं। एक इकाई में से दो प्रश्न अगर सामान्य होंगे तो तीन बड़े कठिन प्रश्न होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपको नौकरी देनी है, और नौकरी दे रहे हैं इसका मतलब कंपटीशन है। संस्कृत में बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, 100 क्वेश्चन है और 100 ही संस्कृत के प्रश्न हैं। तो आप समझ लीजिए अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, वो घोंट के नहीं पी जाएंगे इसको, तब तक काम होने वाला नहीं है। चलिए पुराण के बारे में कहते हैं। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम उत्तमम सर्वलोकानाम सर्वज्ञानोपपादकम। कहते हैं कि पुराण जो है सभी शास्त्रों के प्रथम है, वो प्रथम शास्त्र हैं। ये ब्रह्मा के द्वारा स्मृत किया गया है, ब्रह्मा जी ने बताया है। सब शास्त्रों में पहला शास्त्र कौन है? बोले पुराण। भाई आप न्याय, वेदांग, ज्योतिष, हाँ, और व्याकरण इनको पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, उससे पहले पुराणों को पढ़िए, ये प्रथम शास्त्र है। उत्तमम सर्वलोकानाम सर्वज्ञानोपपादकम, सर्व ज्ञानों का उपपादन करने वाला है, तो सभी लोगों का उत्तम करने वाला है पुराण। लेखक कौन है भैया? वही वेद व्यास जी हैं, वही वेद व्यास जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। कहते हैं कि अष्टादश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुतः, मतलब कि 18 पुराणों के कर्ता वही हैं, सत्यवती के जो पुत्र हैं, मतलब वेद व्यास। अच्छा, इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद कथ्यते। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा जाता है, तो ये पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है। कौन? पुराण। तो आपके में प्रश्न अगर आ जाए पंचम वेद किसे कहते हैं, तो आप किसी उपवेद को मत लगा देना। पुराण अगर है तो पुराण ही उसमें आएगा। भगवत गीता आ जाए, उपनिषद आ जाए, तो आप जो है पंचम वेद में उपनिषद को लगा दे, नहीं। पंचम वेद ना भगवत गीता है ना उपनिषद है, पुराण है। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा है। पुराण की परिभाषाएं कई सारी प्राप्त होती हैं, मैं यहाँ पर तीन चार परिभाषाएं लेके आ गया हूँ, जो आपको याद हो जाए वो कर लीजिए। देखो, पुरा भवम पुराणम, पहली परिभाषा। जो पुरा माने प्राचीन काल में, पुरा काल में जो कुछ हुआ है उन सबको बताने वाले होते हैं पुराण। पुरा नवम पुराणम, भाई पुरा नवम पुराणम का मतलब है कि जो प्राचीन काल के जो घटनाएं हैं, प्राचीन काल के संदर्भ हैं, उनको नवम माने नवीनता दे देता है, उसको कहते हैं पुराण। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं? पुरा एतत् अभूत इति पुराणम, प्राचीन काल में एतत् अभूत ऐसा हुआ था, प्राचीन काल में ऐसा हुआ था, ऐसा बतलाने वाले कौन होते हैं? ऐसा बतलाने वाले होते हैं पुराण। आगे कहते हैं पुराणम आख्यानम पुराणम, भाई पुराने आख्यान को, जो प्राचीन आख्यान है, प्राचीन जो कथाएं हैं, उनको ही पुराण कहा जाता है, अन्य कोई चीज पुराण में नहीं आती। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा है? जो कुछ प्राचीन काल में हो चुका है उसकी जानकारी देने वाले को ही पुराण कहा जाता है। पुराण किसे कहते हैं? उसको ही पुराण कहते हैं जो प्राचीन काल में जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी दे देता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं पुराण का लक्षण क्या है। तो कहते हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणम पंचलक्षणम। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च,
जिसमें सर्ग के बारे में बताया जाए। सर्ग माने भाई रघुवंश के सर्ग नहीं, सर्ग माने सृष्टि के बारे में बताया जाए, प्रतिसर्ग के बारे में बताया जाए, प्रलय के बारे में बताया जाए, किसी जो राजा आदि हैं, इंद्र हैं, उनके वंश के बारे में बताया जाए। और मनवंतराणी अर्थात मनवंतर होते हैं, एक मनु का जो पूरा काल होता है, उस पूरे काल को जो बताने वाला होता है उसको कहते हैं वंशानुचरितम चेती। और वंश का जो चरित्र है, उसके राजा महाराजा राजकुमार उनकी क्रियाकलाप उन सबको जो बताता है, ये पंच लक्षणों से युक्त होते हैं पुराण। 18 पुराण हैं, लेकिन उनमें विष्णु पुराण में ही पांचों लक्षण घटित हो पाते हैं पूर्ण रूप से, बाकी किसी में पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। विष्णु पुराण में पंच लक्षण घटित होते हैं, बड़ा अच्छा पुराण है ये। अब देखिएगा 18 पुराणों को कैसे याद करना है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जहां तहां आपने कई बार पढ़ा होगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, देखिए मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। अब आप लोगों को इसका ना स्क्रीनशॉट लेना है, ना आपको इसकी कोई फोटो खींचनी है। क्यों नहीं खींचनी है? क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारी की सारी पीडीएफ कल प्रातःकाल भेज देंगे, पूरी दूसरी इकाई की। तो आपके पास सब कुछ डेटा आपके पास आ जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ये सारे श्लोक आप तक पहुंच जाएंगे। अब आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। आगे देखिएगा, मद्वयम, मद्वयम माने मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण, ये दो पुराण आते हैं मद्वयम से, मां से दो पुराण बनते हैं, मद्वयम मत्स्य और मार्कंडेय। ठीक है, मां से दो पुराण हो गए। आगे चलो, तो आगे कहते हैं भद्वयम, भा से दो पुराण बनते हैं। कौन से? भा से भविष्य पुराण, और दूसरा बनता है भागवत पुराण। देखो, भविष्य और भागवत ये दोनों पुराण हैं भद्वयम। फिर आता है व्रतत्रयम। व्रतत्रयम में तीन पुराण हैं, एक तो ब्रह्म पुराण, फिर है ब्रह्मांड पुराण, तीसरा है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, तीन पुराण हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये तीन पुराण हैं व्रतत्रयम से, आप इसको याद करिए व्रतत्रयम, क्योंकि ब्रा से इसकी शुरुआत होती है, ब्रा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे चलिए, वचतुष्टयम, वा से चार पुराण प्रारंभ होते हैं। कौन कौन से? पहला है विष्णु पुराण, जिसकी चर्चा अभी हम करके आए हैं। दूसरा है वामन पुराण, तीसरा है वराह पुराण और चौथा है वायु पुराण। तो व चतुष्टयम, सबसे ज्यादा पुराण इसी में है वा से। तो देखिए, मद्वयम माने मत्स्य मार्कंडेय, भद्वयम भविष्य भागवत, व्रत्रयम ब्रह्म और ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, और वचतुष्टयम का मतलब है विष्णु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, और चौथा कौन सा है? वायु पुराण। इन चारों को याद कर लीजिए। आगे देखिए, अनाप लिंग कूसकानी, आ से बनेगा अग्नि पुराण, ना से बनेगा नारद पुराण। अनाप लिंग, आ से अग्नि, ना से नारद, नारद पुराण। अनाप, पा से क्या बन रहा है? पद्म पुराण। ठीक है, पद्म पुराण। फिर लिंग कूसकानी, भैया इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, उनकी गलत क्या होता है, लिंग शब्द से वो लिंग पुराण समझ लेते हैं, वो गरुड़ पुराण को खा जाते हैं। जबकि लिंग के ली से है लिंग पुराण और गा से है गरुड़ पुराण। फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखना, भूलना मत। फिर आपकी गिनती 17 आ जाएगी, क्योंकि गरुड़ पुराण आप खा जाएंगे। तो भैया खाना नहीं है, हाँ आप लोग भोजन करिएगा, इस पुराण मुराण मत खाइए। देखो, लिंग पुराण, लिंग पुराण में क्या है, ली से लिंग पुराण है और गा से गरुड़ पुराण है। फिर कह रहा हूं, अनाप लिंग कूसकानी, लिंग शब्द के दो अलग अलग विच्छेद करिए, ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण। ठीक है, हाँ अब भूलना नहीं। कूसकानी, कू से कूर्म पुराण, और इसका से स्का से हो जाएगा स्कंद पुराण। ठीक है, ये जरूर याद करिएगा। तो ये याद करिए, अनापलिंग कूसकानी पुराणानी पृथक पृथक। फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूं, मद्वयम मत्स्य और मार्कंडेय, भद्वयम भविष्य भागवत, व्रत्रयम से ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, वचतुष्टयम से विष्णु वामन वराह और वायु,
और अग्नि पुराण से आ जाएगा, सॉरी, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, अनाप। फिर लिंग में देखो, लिंग पुराण, और ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण। कूस्क से देखो, कू से कूर्म पुराण, और स्का से देखो स्कंद पुराण। ये कुल मिलाकर के 18 पुराण हो गए, आप गिनती गिन लीजिए। ठीक है, अब आगे चलो। इनमें से 3 प्रकार से विभाजन किया है, सात्विक, तामस और रजस। 3 प्रकार से इनका हमने विभाजन किया है। सात्विक पुराण है विष्णु से संबंधित, कौन कौन से देख लो जरा। विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण, वराह पुराण। ये 5 जो पुराण हैं ये सात्विक पुराण माने गए हैं। और सात्विक का मतलब है विष्णु। देखिए कई बार प्रश्न आ जाता है, ये इनमें से सात्विक पुराण कौन है, या इनमें से विष्णु संबद्ध पुराण कौन है। तो ये जरूर आप भूलना नहीं है इसको। जैसे ही आए कि विष्णु संबद्ध पुराणम किम, तो आप सीधा लगा दीजिए नारद पुराण या विष्णु पुराण या भागवत पुराण या गरुड़ पुराण या वराह पुराण। इनमें से ही उसका कोई ना कोई आंसर होगा। आगे एक और चीज आपको बता देता हूं, देखो आगे देखिएगा। तामस पुराण के बारे में कहते हैं। तामस पुराण जो है वो शिव से संबंधित है। हाँ, और उनके कौन कौन से पुराण है देख लीजिएगा। 6 पुराण है उनके, कौन कौन से। मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। ये 6 पुराण जो हैं वो, ये मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि और स्कंद। कई बार लोग गलती कर देते हैं, अग्नि को विष्णु में ले लेते हैं। भैया ये याद रखना, तामस पुराण में आएगा मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि, स्कंद। ठीक है, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि, स्कंद, ये पुराण जो हैं ये तामस पुराण माने गए हैं। रजस पुराण के बारे में आप देखते हैं। भाई रजस पुराण क्या होते हैं, जो ब्रह्मा से संबंधित है। तो ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, ये जो है ये रजस पुराण में आते हैं, ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा से संबंधित हैं ये। मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण और भविष्य पुराण। अब आपको एक और चीज अच्छे से बताता हूं। कई बार लोगों से ये गलतियां हुई हैं और प्रश्न यहीं से आया है। पीजीटी में प्रश्न आया था, जो 2021 सितंबर में हुई थी पीजीटी, उसमें प्रश्न आया था कि वामन पुराण जो है वो किससे संबंधित है। अब आप सामान्य रूप से लोग वामन अवतार समझते हैं, विष्णु का अवतार है वामन अवतार। ठीक है, और वामन अवतार विष्णु का अवतार है। विष्णु जी वामन बन गए थे, इसीलिए जो है विष्णु से संबंधित कर देते हैं, जबकि वो ब्रह्मा से संबंधित है। ऐसे ही गलती होती है मत्स्य पुराण में, मत्स्य अवतार मानते हैं वो तो विष्णु का था, और इस कारण से विष्णु में जोड़ देते हैं, जबकि वो शिव का है। तो ये जो गलतियां हैं वो गलतियां हमें नहीं करनी है, दूसरे लोग कर रहे हैं, करें। भाई उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, नहीं लेवे, लेकिन आपको चाहिए, हमें चाहिए, हम तो लेंगे। तो आप बिल्कुल जो है एक छोटी सी भी गलती अपनी तरफ से, पिन पॉइंट भी मिस्टेक करेंगे, तो आप समझिएगा कि आपका ग्राफ उतना ही नीचे हो जाएगा, मेरिट में आप नीचे हो जाएंगे। सो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब उप पुराण पे चर्चा कर लेते हैं। उप पुराण भी 18 हैं। 18 पुराण है, 18 ही उप पुराण है। पुराणों में ही उप पुराण का भी परिचय होता है। विशेष रूप से प्रश्न नहीं आते, लेकिन अगर आ जाएगा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि नेट आदि की परीक्षा में ये आ चुका है। नेट की परीक्षा में उप पुराण से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर आप बनने जा रहे हैं, तो नेट के स्तर के प्रश्नों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जब आप नेट के स्तर की तैयारी करेंगे, तब आपका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो देखिएगा, आदि पुराण, जिसको सनत कुमार पुराण भी कहते हैं, नृसिंह पुराण, स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण ये उपपुराण भी है, और स्कंद पुराण महापुराण में भी आता है। पुराणों को ही महापुराण कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उप पुराणों की वजह से, क्योंकि 18 उप पुराण है, इसीलिए 18 महापुराण मान लिए जाते हैं। उन्हीं को ही पुराण कहते हैं, उन्हीं को महापुराण भी कहते हैं। ठीक है, देखो स्कंद, ये भी एक उप पुराण है। शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, औशनस, वारुण, कल्की, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव और नंद, ये 18 उप पुराण माने गए हैं। कितने हैं, 18 उप पुराण हैं। इनको भी नाम आप 8-10 बार पढ़ लेंगे, तो आप रिवीजन डेली करते जाइएगा। अब आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप एक अपना रजिस्टर बनाइए,
कॉपी बनाइए या आपके पास में जो भी नोट्स हैं, रैपिड रिवीजन डेली करिएगा। रोजाना आप एक जो आपका रजिस्टर है, नोट्स जो आपकी डायरी है, उसमें आप डेली नोट्स बना लीजिए इकाई वाइज, और उसको एक बार में एक एक पेज पलटते जाइए, एक एक इकाई का आपका रिवीजन होता जाएगा। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो 10 मिनट में आप रैपिड रिवीजन कर लेंगे और साथ में सारी चीजें एक साथ रिकॉल हो जाएंगी। सिलेबस आपका बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तैयारी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो केवल हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। मैं और आप समझ रहे होंगे दिन कम है, दिन कोई कम नहीं है, दिन अभी बहुत सारे हैं। आज 10 तारीख है, पूरे 20 दिन से ज्यादा बचे हैं हमारे पास में। हम इसमें तैयारी भी कर लेंगे। और आपको प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर अलग से नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हमने क्विज किया। तो आप क्विज की तैयारी करिए। क्विज में भी वही प्रश्न दे रहे हैं, रोज की इकाइयों से संबंधित दे रहे हैं। और आपको अभी ज्यादा हमने कठिन प्रश्न दिए ही नहीं है। जब साहित्य से देंगे तब तो आप फिर क्या कर पाएंगे। अभी व्याकरण में ही इतनी गलतियां हो रही हैं, संधि प्रकरण पढ़ा है उसमें इतनी गलतियां हो रही हैं, तो फिर आगे क्या होगा। सो आप सबसे मेरा कहना है, आप ये जो जितने भी नोट्स हैं, इनको आप अपने पास सेव कर लीजिए, रख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। डेली सुबह प्रातः काल से इन सबको कर लीजिए। और जितने ग्रंथ आपके इसमें है, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा, अभी बता दे रहा हूँ, जितने आपके इसमें ग्रंथ हैं, जो भी किताबें आपके इसमें सिलेबस में हैं, पुस्तकें हैं, उन सब को आप क्या करिएगा, उन सब को आप अ, उनके मंगलाचरण जरूर याद कर लीजिएगा। पूरा आप उसको याद नहीं कर पाएंगे, मुझे भी पता है, आप भी जानते हैं, पूरा याद कोई नहीं कर पाता है। लेकिन मंगलाचरण जरूर याद कर लीजिएगा, प्रश्न अगर आ जाएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। सो ये 2-3 चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए एक डायरी बनाइए और उसमें प्रतिदिन का करिए। मैंने केवीएस की तैयारी 20 दिन में करवाई है। और ऐसे ऐसे लोगों को करवाइए जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो टीचर हैं। साथ में सेल्फ स्टडी हमने एक साथ करी, जैसे आज हम लोग एक साथ मिलकर के कर रहे हैं, ऐसे ही ऑनलाइन तैयारी करवाई। 20 दिन में उनका संस्कृत भी कंप्लीट करवा दिया, ये जितना 6 से 10 तक का था, साथ में व्याकरण भी। और उसके बाद में फिर जो जितना भी जो अन्य सीडीपी है और बाकी जितनी यूनिट बनी हुई थी उसमें, कंप्यूटर की और बाकी सारी, तो वो भी सारी एक साथ कवर करवाई। तो देखिएगा कि समय कितना भी कम हो, लेकिन आपसे, आपके लिए वो समय बहुत अधिक है, आपसे बड़ा नहीं है समय। अभी 20-25 दिन आपके पास में है। अभी ना डेट शीट आई है, ना आपके कोई अभी एडमिट कार्ड आए हैं। अभी पक्का नहीं है कि 2 तारीख से ही एग्जाम होंगे, हो सकता है 2 की जगह 12 तारीख कर दें। तो आपको 1 महीना मिल जाएगा कि नहीं। और आपको जैसे पता है कि ये वर्ग एक के एग्जाम है, एक दिन में एक शिफ्ट में हो पाएंगे या 2 शिफ्ट में हो पाएंगे, समय लगेगा। इसलिए आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरी मेहनत से लगे रहिएगा, निरंतर अध्ययन करिएगा और सारी इकाइयों को पूरा कंप्लीट करिएगा। आज की इस कक्षा में आप सब जुड़े, इसलिए आपका धन्यवाद।